बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर बादुज़ न्यूज़ के एक नए व्लॉग के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहतरम मोहम्मद रमज़ान पप्पू पहलवान के साथ, जो ख़ुद भी बड़े नामी गिरामी पहलवान रहे हैं। एक अरसा गुजरा है उनका पहलवानी में और इनके साथ मुलाकात हुई। पहली दफ़ा इन्हें देखा अखाड़े में, उस वक्त मुनसिफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जी हाँ, दंगल घर मुल्तान रुस्तम मुल्तान डिवीज़न के मुकाबले में उनका जो बेटों की तरह शागिर्द सांवल जक्खड़, वो जिन्हें कहा जा रहा है कि वो इंशाल्लाह रुस्तम मुल्तान डिवीज़न बनेंगे, और उस हवाले से भी और कुछ जैसे पहलवानों में होता है दंगल हो और दंगल में दंगल ना हो, ये कैसे मुमकिन है, तो उस हवाले से भी थोड़ा बहुत जो गहमा गहमी हुई है और उखाड़ बछाड़ हुआ है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुस्तम मुल्तान डिवीज़न के मुकाबलों में जो डराज पे अपना बयानबाजी शुरू हो गई है, वो भी सेमीफाइनल राउंड के बाद, इस हवाले से जनाब पप्पू भाई क्या कहेंगे आप? सर जी अस्सलाम वालेकुम। बस। इस हवाले से मैं इतना कहता हूँ कि ये नाजायज़ी हुई है राज के हवाले से, क्योंकि तमाम कोच जो हैं, पहलवानों के उस्ताद साहिबान, सबको बुलाया जाता, उनके सामने ये पर्चियाँ वगैरह उठाई जाती, फिर किसी का इतराज़ ना होता। अब मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें इतराज़ कर रहा है मोमिन का भाई मलिक आसिफ पहलवान रहे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई मेरे देखने में। वो इसलिए कि वो ग्राउंड में क्यों उतरा है। अगर उसको ज़्यादती महसूस हो रही थी तो इस चीज़ का वो उस टाइम दिफा करता कि मैं मुकाबले के लिए नहीं आता, वो इसका एहतजाज करते, फिर जो है ना इसका हल होता। अब वक्त गुजर गया है। पहले तो उन्होंने एक चांस देखा है कि शायद हम सेकंड हो जाएं। अब जब देखा है कि हमारा कोई नंबर नहीं आता तो फिर एहतजाज बनता नहीं है। राज के लिहाज से ज़्यादती हुई है। हामिद खान साहब ने अपनी मनमानी की है। मेरा भाई है, मेरा एहतराम करता है, लेकिन उसने अपनी मनमानी की है। इजरास का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? तरीक़ाकार ये है, तमाम उस्तादों को बुलाया जाता, उनके सामने जिनके शागिर्द खेल रहे थे, हिस्सा ले रहे थे, उनके सामने ये पर्चियाँ निकालते, सब नाम उन पे दर्ज होते, तो एक अननोन बंदे को बुला के ये पर्चियाँ उठाते और रजिस्टर होती बकायदा। जब एक राउंड हो जाता अगले के लिए फिर यही अमल करते, तो फिर ये सही था। फिर एड्रास पे कोई फिर कोई उज़र इतराज़ नहीं, अब भी नहीं बनता उज़र इतराज़, क्योंकि अब तो खेल चुके हैं सारे। इनको चाहिए था ये एहतजाज पहले करते कि ये गलत हो रहा है। अब एक गलत चीज़ को तस्लीम कर लिया है। कौन कौन से पहलवान मुतासिर हुए जिनका सांवल जक्खड़ के साथ मैं देख रहा था कि पहलवान उतरे ही नहीं हैं स्वयं मोमिन के, उससे पहले कौन कौन से पहलवान मुतासिर हुए हैं? उनके पहले मेरा एक शागिर्द है तारिक पहलवान मुल्तानी, बहुत अच्छा पहलवान है मेरी नज़र में। उसके अलावा वो उसकी कुश्ती आ गई सांवल के साथ। अब वो दोनों मेरे शागिर्द हैं। वो मुकाबले के लिए नहीं आया अंदर, उसने कहा मैं कैसे आऊँ उस्ताद के सामने। उसके अलावा भी सांवल की कोई जोड़ नहीं है। अगर सांवल पहलवान सही माने में फिट हो तो सांवल का दुनिया में जोड़ नहीं है। पाकिस्तान तो एक छोटा सा हमारा मुल्क है। शबान का भी सुना है, गेलेवाल वाले। मैं उसकी अजमत को सलाम करता हूँ जनाब, उन्होंने मेरी इज्जत की है। सांवल का भी एहतराम किया है कि ये बड़ा पहलवान है, मगर उसका हक जो है ना वो उसे नहीं मिला। गिरेवाल के एक और भी पहलवान थे। हाँ, पप्पू पहलवान भट्टी है। अच्छा, सर अच्छा। बहुत अच्छा पहलवान है वो भी। अच्छी पहलवान का बेटा नहीं आया। हाँ, अच्छी का बेटा जूनियर कैटेगरी सही ड्रा करते तो जूनियर में अच्छी का बेटा मोहम्मद आसिफ जो है, आसू पहलवान, वो होता फाइनल में। अच्छा, रुस्तम मुल्तान डिवीज़न हामिद पहलवान भाई और इनको लड़ते हुए भी देखा है, और अभी अच्छी पहलवान के साथ भी बड़े पहलवान, और आप अहमदाबाद में भी ज़ोर करते रह गए। अच्छा, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इसके हामिद पहलवान के दो पहलवान, एक जूनियर कैटेगरी में और एक सीनियर कैटेगरी में, दोनों उनको निकाला गया है खुद साइड से। अच्छा, उनको महफूज रास्ता दिया गया। महफूज रास्ता दिया गया उनको मुकाबलों के लिए ना, इधर उधर से दाएं बाएं से उनके राज जो हैं वो सही माने नहीं हुए। तो आपकी हमें से बात हुई थी, सुना था कि उनका मौक़िफ़ था कि भी मैं उधर जाके हामिद खान साहब को बुला के मैंने उनको 50,000 भी दिया है, इस वजह से कि मैं खुश हुआ हूँ दंगल मुकाबले देख के। हाँ, मुकाबले देख के कि ये अच्छा शौक़ है, ये बुराई से बचने का शौक़ है। तो उसको मैंने ये सबसे पहले आवाज़ दी कि आपने ड्राज कैसे डाले हैं। उसने कहा हाजी साहब होने दा ठीक है।
اور یہ ناجائز ہوا ہے اچھا ایک اور بڑا جوش جذبہ نظر آیا جب جیتنے کے بعد، سر. اور حالانکہ عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کسی بھی کھیل میں لینے اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، لیکن وہ ایشو بن گیا، وہ تھا سانول جکھڑ کا چاروں شانے چت کرنے کے بعد کاشف مومن کے بھلے ہلکی ماری تیز ماری اس سے ہٹ کے، لیکن چہرے پہ تھپڑے کا رسید کیا گیا. اس حوالے سے کہ چپت کہہ لیں، ہلکی چانٹ کہہ لیں، لیکن ہوا صحیح. ایک ریئیکشن دیکھنے میں آ رہا ہے، ویڈیو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ ہی ریئیکٹیڈ، جی جی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس طرح کے کیا واقعات پہلے بھی ہوتے رہ گئے آپ کے جو ہیں ذہن میں، وہ بھی ذرا اگر ڈسکس کر لیں. جی سر. اس میں سر آپ پہلے چلے جائیں، جو پہلے آج سے 4 سال پہلے رستم پاکستان ہوا تھا حامد خان صاحب اور انعام پہلوان بٹ کا گجرانوالا میں. انعام پہلوان بٹ نے حامد خان صاحب کو ٹنگی ڈال کے پھر اس کا انگوٹھا پاؤں کا پکڑ کے کھینچا، یہ درمیان سے وہ پھٹ گیا. اچھا پاؤں، اس کو ٹانکے لگے، اس کو ڈسکوالی نہیں کیا انہوں نے جبکہ بنتا تھا. اس کے بعد مقابلہ آ گیا مظفر گڑھ عمران خان دستی کے میلے پہ، میلہ نہیں ہے اس کا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے قدرتی، جی جی، وہاں جب آیا تو طیب پہلوان اوان اور محمد آصف پہلوان موچی کا ہوا. میں منصف تھا اس میں، تو محمد آصف نے اس کو ہرایا، چارے شانے چت کیے. تو آصف کا وہ اس کا آصف کا بھائی خوشی کا اظہار کرنے لگا، یوں ہاتھ کر کے ہر کیا، اور اس کے طیب پہلوان اوان کے ناک پہ لگ گیا، نکسیر پھوٹ گئی. وہاں لڑائی ہو گئی. میں نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا، ان کے آگے منصف تھے اس میں، میرے خیال منصف بھی اس میں آپ تھے. جی میں تھا. میں نے ہاتھ باندھ کے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا، وہ ختم کیا. اس کے بعد سر تیسرا آ گیا رستم پاکستان لاہور میں، جانی پہلوان اور محمد آصف پہلوان کا. محمد آصف پہلوان کو جانی پہلوان نے کان پہ اس طرح کی کاٹے کی کہ اس کا زخم ہو گیا، خون آ گیا. انہوں نے کشتی نہیں روکی، ڈسکوالی نہیں کیا. پہلوان اور جذبہ نہ ہو پھر پہلوان کیا ہے. اچھا اس دن بھی آپ نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا، رستم ملتان ڈویژن میں آپ نے مائک پکڑ لیا، موقع پہ کیا، اور پھر سانول جکھڑ کو احساس دلایا کہ وہ پھر معافی مانگنی بھی ہے. جی سر. تو یہ میں نے سر خود پریکٹیکل ہاتھ باندھے ہیں، اور آج بھی ہاتھ باندھتا ہوں مومن پہلوان اور تمام دیکھنے والوں کے سامنے. میں معذرت خواہ ہوں، میرے شاگرد نے غلط حرکت کی ہے، جذبے کی وجہ سے سمجھ لو، کم عقلی کی وجہ سے سمجھ لو، خوشی کی وجہ سے سمجھ لو، میں معذرت خواہ ہوں آج بھی. چلیں اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فائنل میں مقابلہ؟ انشاءاللہ سر ہم تو فائنل میں پہلے دن سے بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہار نہ آئے تو ہمارے شاگرد کا کوئی جوڑ نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو ڈویژن ہے نا. چلیں بیسٹ آف لک. بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بہت شکریہ پپو بھائی. اللہ حافظ.